guys, this is Imran Khan from Prime Academics. We are learning never ends. तो क्लास 10th आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ रहे होगे और सारी शीट्स को सॉल्व कर रहे होगे। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे थे वर्क पर एनर्जी, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं उस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। तो आज हम मेनली वर्क पर एनर्जी की जो क्लास लेकर आए हैं वो डेडिकेटेड रहेगी न्यूमेरिकल्स के लिए, यानी बोर्ड में वर्क पर एनर्जी के कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोग उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आप लोग को शीट में भी दे रखा है, आप वर्क पर एनर्जी की शीट डाउनलोड कर सकते हो, मैंने दोनों वीडियोज़ में लिंक कर रखी हैं। तो यहाँ पर वर्क पर एनर्जी की मैं शीट दोबारा इस वीडियो में भी लिंक कर दूंगा। तो मैं वर्क पर एनर्जी का ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। अच्छा, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं। थोड़ा सा वैल्यू चेंज होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, उससे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंजन कैन पंप 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द वर्क एंड पावर। तो एक इंजन दिया है जो कितना वॉल्यूम पंप करता है 30,000 लीटर। तो हम पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम कितना दिया है, इट इज़ 30,000 लीटर्स। अब एक बात आप यहाँ पे ये ज़रूर नोटिस करें कि यहाँ पर जो हम लोग को वॉल्यूम दिया है वो लीटर्स में दिया है, लेकिन लीटर तो एसआई यूनिट है नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज हैं उनको हमेशा एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर ले। ये एकदम न्यूमेरिकल का आप बेसिक समझ लिए प्रिंसिपल मान लें कि कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको आप ज़रूर एसआई यूनिट्स में कर लें। तो लीटर को एसआई यूनिट में करते हैं, हमें पता है 1 लीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब में आप 1000 लीटर ही बोल सकते हो। तो ये 3 zeros और ये 3 zeros कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। वाटर कितनी हाइट तक रेस कर रहे हैं, 45 मीटर तक। तो हाइट हमको दी है 45 मीटर। एंड टाइम कितने टाइम में कर रहा है, 10 मिनट्स में। तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। और आपको पता है मिनट्स इज नॉट एसआई यूनिट, तो हम लोग मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट विल बी 600 सेकेंड्स। तो हमारे पास वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गया, टाइम हो गया। अब हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है, वर्क। अब ज़रा बात समझते हैं। अब करते हैं हम सोल्यूशन। मेन यहाँ सोल्यूशन आ रहा है। ये तो जो डेटा गिवन था हम लोग ने वो लिखा हुआ है। अब वर्क का फॉर्मूले की बात करें, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ हाइट रेस कर रहा है, तो फोर्स जो होगा वो हमारे उस पर्टिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स की जगह पे mg कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हाइट हो जाएगा। यानी वर्क का फॉर्मूला हम लोग mgh यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। F की जगह पर mg लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट हाइट के इक्वल होगा इसलिए mgh हो गया। अब मास हमें पता नहीं है, लेकिन मास हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो मास की जगह मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम देख लेते हैं कितना दिया है, 30 दिया है। अब एक बात ज़रा आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि जो डेंसिटी होती है वो हमें लिक्विड के रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिक्विड कौन है, वाटर। और वाटर की आपको डेंसिटी पता है 10⁻³ होती है kg पर मीटर क्यूब। एसआई में है तो एसआई में डायरेक्ट रख लें हम लोग। तो मैं यहाँ आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी होगी। ग्रेविटी हम लोग को दी नहीं है तो हम ग्रेविटी मान लेते हैं 9.8, वही एसआई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड हाइट कितनी दी है हमें, 45 मीटर दी है। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लोगे। अब क्योंकि आपने सारी एसआई यूनिट्स रखी हैं तो वर्क की जो भी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल्स आएगी। तो यूनिट जूल्स हो जाएगी। तो एक हमारा ये पहला पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है पार। पार का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वैल्यू, यानी 30 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 45 अपॉन टाइम। टाइम कितना दिए आपको, 600 सेकेंड्स। और आपको पता है वर्क जूल में रखा है, टाइम सेकंड में, जूल पर सेकंड की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वॉट। तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट्स आप क्या मेंशन करोगे, वॉट मेंशन करोगे। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। मैं इस क्वेश्चन के एक पार्ट तो मैंने यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है, एक पार्ट में और बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लो आप लोग। कह रहे हैं 2 बॉडीज़ हैं जिनके मासेस इक्वल हैं और जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v और 2v से मूव करें। यानी पहली बॉडी का मास जो है वो m है, तो दूसरी वाली बॉडी का मास भी m है। यानी m1 अगर मैं लिखूँ तो वो भी m है, और m2 लिखूँ तो वो भी m है। v1 वेलोसिटी लिखूं तो v है, v2 कितना है दूसरी वाली बॉडी का, 2v है वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी पहले पहली बॉडी के निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv², पहली बॉडी के लिए m1v1²। तो इसको लिख सकते हैं हाफ m1 है हमारा m, v1 है v, तो v², ये हो गया फॉर्मूला।
K2 अगर लिखें तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है 2v का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करोगे आप 4v स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2mv स्क्वायर आ जाएगा। आप करके इसको देख सकते हो। अब हमें निकालना जो है वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो हम लोग करेंगे K1/K2। तो K1 कितना है हाफ mv स्क्वायर है, K2 कितना है 2mv स्क्वायर है। यहाँ से mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, ये 2 आखिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, एक चीज़ और जो बोर्ड में पूछी जाती है वो क्या पूछा जाता है यही क्वेश्चन आपको देगा, कहेगा इक्वल मासेस है वेलोसिटीज़ हैं, तो आपको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, जब तक कि आप ये नोट कर ले। अब आप देखेंगे इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो K1 जो आ रहा है वो हाफ mv स्क्वायर आ रहा है, और जो K2 आ रहा है वो 2mv स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ हाफ mv स्क्वायर, और ये जो 2 का स्क्वायर था 4 वो मैं बाहर कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो अगर आप इस पर ध्यान दो हाफ mv स्क्वायर ये है एक्चुअल में क्या, ये K1 ही तो है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ K1, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ K1। अब आप मुझे देखकर बताओ K1 तो K1 ही है, लेकिन K2 जो है वो K1 का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, यानी K2 बड़ा है या K1 बड़ा है, तो आप सिंपली कहोगे K2 बड़ा है। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो अगर क्वेश्चन में रेशियो ना पूछकर क्या पूछे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं बड़ी काइनेटिक एनर्जी को छोटे से माइनस कर देंगे। तो K2 तो कितना है 4 टाइम्स ऑफ K1 है, और K1 तो K1 है, तो कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ K1। तो हमारा आंसर फाइनल हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 टाइम्स ऑफ K1। K1 यानी कौन सी एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम बोलेंगे इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट्स हाउ वी कैन डू दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये जो क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 शीट के ही क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग इसके। अब सो गाइज नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए पहले हम लोग को 2 टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम और एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज जो मेन टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रॉली का। ये कार है, कार ही मान लो आप इसको। तो एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। अब आप इस कार में बैठे हो और कार आप इनिशियल वेलोसिटी यू से चला रहे हो, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं आकर पीछे से फोर्स अप्लाई करता हूँ आपकी कार पे, मतलब नॉर्मल सी कार है, ठीक है। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं हिट करता हूँ आपको आकर, तो आपकी कार जो होती है वो एसेलरेट हो जा रही है, यानी आपकी कार की वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो मेरा फोर्स जो हो गया वो एसेलरेटिंग फोर्स हो गया। और अगर आपकी कार की वेलोसिटी घट जाती है तो मेरा फोर्स जो हो गया वो डीएसेलरेटिंग फोर्स हो गया, या रिटार्डिंग फोर्स मैं बोल सकता हूँ। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो आपकी कार जो होगी कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी इस फोर्स की वजह से, और आपकी कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लिया कार की वेलोसिटी हो गई v। तो आप अगर नोटिस करो कि मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। आपकी वेलोसिटी बढ़ गई तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अच्छा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में जो भी इंक्रीमेंट आएगा उतना ही तो मैंने वर्क किया होगा, अदरवाइज आप तो यू वेलोसिटी से चल रहे होते, वी तो वेलोसिटी कभी आपकी होती ना। यानी मैंने क्या किया, जो फोर्स अप्लाई किया तो मैंने कुछ आप पे वर्क किया, और मैंने जितना वर्क किया वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर हो गया। अच्छा, यहीं अगर मैं क्या करता, आपकी कार की स्पीड को कम करता, यानी ऐसा फोर्स अप्लाई करता है जिससे आपकी कार की स्पीड कम होती है, यानी वेलोसिटी कम होती, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। तो तब भी मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया, तो वहाँ पर मेरा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के। यानी अगर मेरे फोर्स अप्लाई करने से आपकी कार की स्पीड बढ़ती है तो ऐसे वर्क को काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर बोलेंगे, और अगर स्पीड कम हो जाती है तो ऐसे वर्क को काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के बराबर बोलेंगे। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि आप जो बॉडी वर्क करोगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलना ज़्यादा ईजी है क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। सो द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन भी कर लेते हैं हम लोग। की डेरिवेशन आता कहाँ से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कैसे इक्वल होता है।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मोशन सेट कर लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कैसे? जब मैंने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इसका जो होता है वो s होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्क की बात करूँ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? s हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला इज मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, ये हमारा वर्क हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि वर्क मैंने कैसे निकाला है। अब एक बात आप ये बताओ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बाय इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u स्क्वायर इधर प्लस में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो देन इन 1 में पुट करते हैं, तो W का जो फॉर्मूला था ma इंटू एस था, और s की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप देख रहे हो ये से a कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस हाफ m को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। अब ध्यान दें, हाफ एम वी स्क्वायर भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम यू स्क्वायर भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन v फाइनल वेलोसिटी है तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, u इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो w इज इक्वल्स टू चेंज इन क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया, और हम लोग को यही प्रूफ करना था, तो ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बोर्ड के लिए अगर देखें तो बोर्ड के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए ये मेन हमें फंडा ही याद रखना है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, जो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख लें। तो इस यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि ट्रक ऑफ मास 500 ग्राम एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ऑफ फॉर 5 सेकेंड्स, फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास दिया हो 500 kg और वेलोसिटी जो है वो बॉडी की एक्सेलरेट हो रही है 10 से 20। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए मुझे निकालना है वर्क। अब सबसे पहले वर्क के फॉर्मूले की बात करें, वर्क के फॉर्मूला टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम जो दिया है वो यूजलेस है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, टाइम का कोई काम नहीं है। अगर पार निकालना होता है तो हम लोग टाइम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया है, कितना दिया है? 500 kg। इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल से जो फाइनल है वो बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है। अब आप ये बताओ, मुझे निकालना है वर्क, तो आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा वही तो वर्क के बराबर होगा। अभी हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है ऑलरेडी, तो हम ये कह सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ज़रूर मेंशन करेंगे कीवर्ड कि कौन सा कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है? KF माइनस KI। KF क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, KI क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं ज़रा पहले। KF का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और KI का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। चाहे तो आप वैल्यू निकाल कर वहाँ पुट कर दो, या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले वहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। कॉमन देख रहे हो आप, हाफ कॉमन है, m कॉमन है, तो अंडर ब्रैकेट बच गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ, मास कितना है? 500, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20, इनिशियल वेलोसिटी है 10। बाकी अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो जूल में आ जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन शीट का था, तो मैंने कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से शीट में दिए हैं जो बोर्ड में आए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाओ और प्रिपेयर्ड हो जाओ बोर्ड के लिए अभी से। थैंक यू। तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्क पर एनर्जी की, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी वर्क पर एनर्जी की, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी आता है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। सो स्टे अपडेटेड। थैंक यू।